दोस्तों बीपीएससी मेरा है यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पॉलिटी, सेल्फ स्टडी सीरीज सब कुछ लेके चल रहे हैं, लेकिन अब बारी थी दूसरे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की, क्योंकि अब एक सब्जेक्ट से हमारा काम चलने वाला नहीं था। कब तक एक सब्जेक्ट और आपको राह पे लाने के लिए एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू किया जा रहा था। अब बारी है दूसरे सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन की, और दूसरा सब्जेक्ट जैसा कि मैं आपको सेल्फ स्टडी सीरीज में भी लेके चल रहा हूँ, पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा आर्ट्स का जो भी उठता है हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस में बायो से, और करेंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। वो आपके किसी भी फेजेज में करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे लेके चलना है। और उसी सिलसिले में आज हम लोग हिस्ट्री पे बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक लेक्चर आप लोगों को वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो मिला होगा, लेकिन अब जो हम लोग पैटर्न चेंज करके, क्योंकि कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जहाँ एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर को भी लेके चलेंगे। तो उस सिलसिले में आज हमारा पहला वीडियो हिस्ट्री का, कंप्लीट हिस्ट्री के लिए आ रहा है, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो हिस्ट्री में हम लोग कैसे पढ़ेंगे और कैसे पढ़े जो हम सक्सेस पाएं। देखिए हिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहला चीज़, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 5 तरीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इन 5 तरीका में क्या है? पहला, सिलेबस। सिलेबस इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम्स का अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप सबसे पहला चीज़ क्या ढूंढते हैं? जो इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। ये अभी मैं हिस्ट्री पे बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको बता रहा हूँ किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, हमको किस चीज़ का नीड चाहिए जिससे हम एग्जाम्स को इजीली क्वालिफाई। तो 5 तरीका है जिसमें सिलेबस मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला चीज़, क्योंकि किसी भी घर को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक अच्छा पिलर हो जिस पे मकान अच्छे से खड़ा हो पाए। तो हमारे एग्जामिनेशन के अच्छाई के लिए, जिसमें हमारा एग्जाम अच्छा जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? पहले एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल कहाँ से आता है, वहाँ क्या सिलेबस है, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उस चीज़ के लिए। दूसरा क्या है? PYQs। इसका फुल फॉर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब बात ये आती है, जो अगर हम लोगों ने सिलेबस देख लिया तो अब सिलेबस तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक ब्रीफ आइडिया हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, जो सिलेबस जो मैंने देखा, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हम लोगों को खरीदने की ज़रूरत किसी भी चीज़ की नहीं है। कहीं ना कहीं सबके पास स्मार्टफोन जरूर अवेलेबल है, और नहीं तो घर में एक स्मार्टफोन तो जरूर है अवेलेबल। तो वहाँ से हम लोग गूगल करेंगे, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे कि हम लोग बीपीएससी प्री और ट्री को फोकस करके हम लोग अभी जो भी प्लान कर रहे हैं, उसी चीज़ को फोकस करके प्लान कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे जो बीपीएससी के एग्जाम्स में जो लेटेस्ट हमारा 2-3 साल 5 साल का एग्जाम है, उसमें ट्रेंड क्या रहा है। आखिर आज जो हम कह रहे हैं, जो बीपीएससी का ट्रेंड अपग्रेड होते जा रहा है, किसी ना किसी चीज़ को देख के ही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पिछले 5 साल में जो क्वेश्चन का ट्रेंड बढ़ता चला गया है। पहले क्या था? क्वेश्चन इजी, कटअप बढ़ते थे। अब क्या है? क्वेश्चन ऑथेंटिक आने लगा है, क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट बेस आने लगा है, क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से आने लगा है। पहले क्या था? टॉपिक के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आता था। अब क्या है? टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चे का कटअप गिरते चला जा रहा है, लेकिन एग्जाम का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या एनालिसिस करने के लिए दूसरा क्या फीचर है, जो हम किसी भी एग्जाम को किस तरह से पास कर सकते हैं? तो पहला सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तीसरा सोर्स। अब हम लोगों ने सिलेबस देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया। अब हमारे पास इन दोनों चीज को कवर करने के लिए एक प्रॉपर सोर्स होना जरूरी है, जहां से हम लोग एग्जाम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा पाथ दे सके। तो सोर्स हमारा ऑथेंटिक होना चाहिए,
जो हमारे समय से पहले उन चीज़ों को कवर कर दे। अभी क्या चल रहा है, जो सोर्सेज के पीछे बच्चे नहीं भाग रहे हैं, उसका ये अच्छा लग गया, अच्छा आज नया सर का आ रहा है, उनका देख लिए। आपको किसी भी एक टीचर पे भरोसा करना होगा, क्योंकि अगर आप आज किसी टीचर आपके मन में अच्छे, किसी टीचर का लेक्चर अच्छा अगर लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उनको 10 बार जरूर देखा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। हो सकता है उनसे अच्छा और कोई हो या उनसे खराब और कोई हो जिनका लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा पहले, लेकिन अच्छे वाले का अब आप आज क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि जो टीचर से आपका बॉन्डिंग बन चुका है, जिनका स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया है, उनका आपको समझ में इजीली आएगा, रादर देन जो तेज हैं, जो अच्छा और भी अच्छा पढ़ा रहे हैं उनके समझाने के तरीका से। तो आपका सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए और इतना जरूर उसमें होना चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो। दूसरी चीज़, आपको उस सोर्सेज पे भरोसा करना चाहिए जो वो हमारा एग्जाम से पहले कवर हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने वादा किया है, अगर वादा तोड़ेगा तो वो मार्केट में नहीं रह पाएगा। ठीक जिस तरह से मैंने बीपीएससी के लिए वादा किया हूँ सभी भाई बहनों से, जो मैं आपको 8 महीने में कंप्लीट सिलेबस बीपीएससी का इसी यूट्यूब चैनल पे बीपीएससी मेरा है पे कंप्लीट करके दूंगा। तो आप लोग को ये भी ट्रस्ट करना होगा, जो अगर भाई ने वादा किया है तो कंप्लीट करके देंगे। हमारे पास एक अच्छी टीम है, अच्छे टीचर हैं, सभी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होंगे, लेकिन अभी पहले जो मेरे पास सब्जेक्ट है उसको हम चाह रहे हैं जो आप लोग कंप्लीट कीजिए। दूसरे टीचर भी बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। चौथा जो होता है नोट्स। अब आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, नोट्स उनका मत चेपिएगा, क्योंकि हर एक टीचर आज की डेट में पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आप पीडीएफ पढ़िए जरूर, बट उससे अपना नोट्स बनाइए। हम जितना भी लेक्चर अभी तक पढ़ाए हैं, पॉलिटी का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको पीडीएफ नहीं दिए। अगर बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, अगर उस समझ में आपको आ रहा है, अपने स्टेटमेंट में लिखिए, या उसको अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, फिर भी मैं कोशिश कहूँगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा जो आप सेम टू सेम नहीं चेपिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, समझिए। एक बार नहीं, वीडियो को रोक रोक के देखिए, क्योंकि वीडियो आपके पास अवेलेबल होता है। एक बार जब लाइव 10 बजे या 11 बजे 12 बजे जितने बजे टाइम है उस समय पढ़ लीजिए। जो चीज़ उसमें समझ में आ गया उसको उस समय नोट डाउन कीजिए, या उस समय नोट डाउन ही नहीं कीजिए, एक बार समझ लीजिए, दूसरी बार में कॉपी पेन लेके रखिएगा तो ये पता होगा जो कहाँ की चीज़ों को हमको किस तरह से नोट करना है। तो हमारा नोट्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए और सेल्फ नोट होना चाहिए। किसी भी कोचिंग का नोट्स अगर पढ़ रहे हैं या कहीं का भी हो, हम ये XYZ कहीं का भी, तो उसमें एक ख्याल रखिएगा जो आप अपना नोट्स बनाइए। आप अपना जो बनाएंगे ना वही यहाँ फिट होगा। और पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस तरह से सिलेबस इम्पोर्टेंट है उसी तरह से पांचवा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपने इस 4 पे काम किया, तो आप जब क्वेश्चन एग्जाम का लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चन, तभी तो आपको पता चलेगा जो इस 4 पे कितना मेहनत किए हैं। अन्यथा पढ़ते चले जाएंगे, कॉपी भरता चला जाएगा, पेन खत्म होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा जो बीपीएससी में हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अगर हम बैठेंगे तो कहाँ एग्जिस्ट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए, अभी हम बीपीएससी के लिए इसलिए क्योंकि हम बीपीएससी फोकस्ड अभी क्लासेस ले रहे हैं, तो प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आपसे बता दें, होली से पहले डेली प्रैक्टिस आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। अभी सिर्फ डेली सेल्फ स्टडी सीरीज जो कर ले रहे हैं ऑन यूट्यूब पे, जो उसको इनरोल किए हुए हैं, कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि एक गूगल फॉर्म है उसको फिल करना है, उन्हीं का कॉपी चेक हो रहा है। जो लोग गूगल फॉर्म को डाउनलोड करके और सबमिट किए हैं उन्हीं का कॉपियाँ चेक हो रही हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको एक आधार अटैच करके आधार नंबर लिख के और उस PDF को मेल कर देना है, और आपका उसके बाद कॉपी, नहीं तो आप ग्रुप में कॉपी भेजते रह जाएंगे, मेल पे कॉपी भेजते रह जाएंगे, चेक नहीं होगा। तो उसमें भी सिंगल डे का जो आप लोगों को टारगेट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट किया जा रहा है, तो उसको भी एक बार फॉलो कीजिए। जो लोग आज से पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, आप उसके फर्स्ट डे से जाइए
और हर एक पेपर का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए भी एक टाइम मैं बताऊंगा, जो अगर सारा प्रैक्टिस किए रहिएगा तो सारा चीज़ कहाँ भेजिए, जो आप लोगों का भी चेक होके आप लोगों को भी रैंकिंग प्रोवाइड किया जाए। तो इन 5 चीज़ों पर बीपीएससी मेरा है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, ताकि आपका सक्सेस सुनिश्चित हो जाए। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले मैं इन 5 चीज़ों को इसलिए गाइड किया, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को अभी तक मैं नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं भी एनालिसिस में लगा था जो किस तरह से आप लोगों को ये बताया जाए ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आए। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप लोग एकदम मन अस्थिर करके, मन के चंचलताओं को ख़त्म करके इन 5 चीज़ों को सोचिए और उसके बाद कलम कॉपी उठाइए और बीपीएससी की तैयारी में लग जाइए। और बीपीएससी मेरा है पे आपका भाई एक अच्छे टीम के साथ आप लोगों के लिए जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको 8 महीने का समय मैंने लिया है, तो आपको 8 महीने से पहले, बहुत पहले सिलेबस और प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट करके दूंगा, ताकि आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम ईजी हो जाए। तो हिस्ट्री जब हम लोग शुरू कर रहे हैं तो एक वर्ड हिस्ट्री को समझ लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री का पढ़ाई जो भी है अगले लेक्चर से कंटिन्यू एक शेड्यूल वे में चलेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं जो हिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया। तो हिस्ट्री वर्ड हिस्टोरिया से आया, और हिस्टोरिया कहाँ से इस वर्ड का इंट्रोडक्शन हुआ वो जानते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री जो हमारे हेरोडोटस है, और ये ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरिया जो है ग्रीक वर्ड है। हेरोडोटस के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम था हिस्ट्रीज, या हिस्टोरिका भी इसको कहा जाता है कहीं कहीं, हिस्टोरिका। ये बुक है जो किसके द्वारा लिखा गया है? हेरोडोटस के द्वारा। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा कहा गया? एक रोमन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिसरो, इनके द्वारा फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा गया। क्योंकि खुद से तो कोई फादर ऑफ हिस्ट्री या नहीं ना हो जाएगा, हम कह दे जो फादर ऑफ कंपटीशन, तो ये नहीं ना पॉसिबल है। हाँ, लेकिन कोई अच्छे गण्यमान्य जो उस क्षेत्र के ज्ञाता हैं वो अगर आके कहते हैं जो हाँ बीपीएससी मेरा है जो है फादर ऑफ कंपटीशन या कंसेप्ट ऑफ बीपीएससी है, कह सकता है ना जो हाँ कोई भी अगर बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर आ जाए जहाँ से क्वालिफाई लगातार हो रहा है, वहाँ के टीचर आके हमारे मंच से ये कह दे जो बीपीएससी जो है वो कंसेप्ट ऑफ बीपीएससी है, बीपीएससी मेरा है जो है कंसेप्ट ऑफ बीपीएससी है। मतलब बीपीएससी के कंसेप्ट को अच्छे से ये पढ़ते हैं और उस हिसाब से बच्चे को पढ़ाते हैं। तो शायद पूरे यूट्यूब वर्ल्ड या ऑनलाइन ऑफलाइन वर्ल्ड में ये हो जाए जो बीपीएससी मेरा है जो है कंसेप्ट ऑफ बीपीएससी, वहाँ पढ़ना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से रोमन साइंटिस्ट एक सिसरो थे जिनके द्वारा हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया, जिनके द्वारा बुक जो लिखा गया है हिस्ट्रीज और हिस्टोरिका दोनों, कहीं कहीं हिस्ट्रीज लिखा हुआ है कहीं हिस्टोरिका लिखा हुआ है, जिसमें हिस्टोरिया वर्ड का यूज किया गया है। और यहाँ इसमें जो हिस्ट्री ऑफ किस जगह के हिस्ट्री का वर्णन इन्होंने इस हिस्ट्रीज बुक या हिस्टोरिका में किया है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अब एक क्वेश्चन और, जो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा गया है, और दूसरी चीज इंडिका बुक किसके द्वारा लिखा गया है, इन 2-3 सवालों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आगे के लेक्चर में, अगले लेक्चर में मैं इन सारे चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हिस्ट्री के अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।